महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था, 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009, लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। और इससे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें आपको 1 से 17 तक कंप्लीट कराया गया था। आज हम लोग 18 से
जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि साइड में यानी बगल में मशीन चल रहा है, तो इसके कारण से अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम होता है तो आप एडजस्ट करिएगा। तो आइए आज का प्रश्न जो है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हवा में परागण को कहते हैं। तो हवा के द्वारा होगा वायु परागण, कीट के द्वारा होगा कीट परागण, पक्षी के द्वारा होगा पक्षी परागण। तो परागण होता क्या है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। परागण कहने का मतलब है एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो जाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, वायु परागण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिख रही, यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इससे नहीं लिखा है, इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया। हालांकि ये प्रश्न जो है करेंट का प्रश्न है, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया होगा उस समय के करेंट से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, उबालना, निस्यंदन, क्लोरीकरण, परावैज्ञानिकीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निस्यंदन कहने का मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहने का मतलब छानना होता है। तो छानने से क्या होगा, सूक्ष्म जीव का नष्ट नहीं होगा। अगर आप देखे होंगे घर में, अगर आप गाँव समय जाते हो नहीं कहते कि छान दो इसको, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर, जिसको क्या मतलब फिल्टर के द्वारा छान दो। या मशीन में आप सुने हो कि फिल्टर लगा होता है, जिससे क्या करता है कचरा ये सब जो भी रहता है उसको छानने का काम करता है फिल्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निस्यंदन। जल संशोधन से रिलेटेड जो 26 दिसंबर 2021 का एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा था कि भारत अधिनियम कब पारित हुआ, भारत अधिनियम कब पारित हुआ। यानी क्या बोले प्रश्न, भारत अधिनियम बोल दिए क्या, अरे भारत अधिनियम नहीं होगा, देखिए इसको एडिट कर लीजिएगा। जल अधिनियम कब पारित हुआ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा। जल अधिनियम कब पारित किया गया, 1974 में। और ये भी प्रश्न पूछा गया था वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको जो भी एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है उसको आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, NSDL का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फुल फॉर्म जो भी याद करना रहता है उसको आप रटिए नहीं, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। जो भी प्रश्न मतलब जो भी प्रश्न जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में उसको क्या करना, 1 से 2 बार रीड कर लेना, और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकता है उसको 1 से 2 बार रीड कर लेना है। तो जैसे ही ऑप्शन आपके पास आएगा तो उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल। जैसे में बिच्छू काट देगा, बिच्छू में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल यानी मेथनोइक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिसमें भौरा काटेगा तो उसमें क्या होता है, मेथनोइक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए, और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में, लैक्टिक अम्ल
लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, थकान महसूस होता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। क्या करना है, हस्तियों पर विचार करना है। क्या क्या दिया गया, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। और नीचे दिया कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। देखिए मकरंद देशपांडे का संबंध किससे है, डायरेक्टर राइटर से संबंधित है। मकरंद देशपांडे का संबंध किससे है, डायरेक्टर है और राइटर है जो मकरंद देशपांडे हैं। लेकिन यहाँ पूछा थिएटर कहने का मतलब होता है रंगमंच। थिएटर कहने का मतलब रंगमंच, जहाँ नृत्य नाटक खेल ये सब होता है उसको क्या बोलते हैं, रंगमंच। थिएटर थिएटर किससे संबंधित है, रंगमंच। थिएटर इंग्लिश है और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंगमंच। तो मकरंद देशपांडे का संबंध किससे है, ये एक राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, तो इनका संबंध थिएटर से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जब 4 नहीं होगा तो बी और सी ऑलरेडी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि डी गलत हो गया तो तीनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। और आपको कमेंट करके बताना कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, यानी अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। और आपको कमेंट करके बताना कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान के किस भाग में स्थित है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इन चारों में से कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर, एक कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन लिखा गया, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन मतलब कुछ नहीं में से कुछ का सृजन कर रहा है, किस नियम के विरुद्ध है, तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण करने का मतलब क्या था, ऊर्जा पूरी तरह से संरक्षित रहे मतलब। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, यानी इसका विरोध कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इतना मालूम रहना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। भूमध्य रेखा बोले तो 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। और भूमध्य रेखा यानी कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी, ये भी याद रखिएगा। कर्क रेखा को माही नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले मैप में आपको देखना होगा कौन सा देश कहाँ स्थित है। भूमध्य रेखा यानी 13 देशों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया केन्या, तो केन्या से तो गुजरती है भूमध्य रेखा। ये आपका रहा मैक्सिको, तो मैक्सिको से अगर आप ध्यान से देखिए भूमध्य रेखा ये वाला लाइन है, तो मैक्सिको से गुजरती है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ब्राजील देखिए यहाँ स्थित है, तो ब्राजील से भी गुजरती है, ब्राजील से, तो ब्राजील से भी गुजरती है। देखिए यहाँ पे क्लीन कर देना, आप समझ जाइएगा। देखिए रेड क्या हो जाएगा, ब्राजील, तो ब्राजील से तो गुजरती है। इंडोनेशिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ये आपका लाइन। तो प्रश्न पूछा गया है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप रीड कर लीजिएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो आपको मालूम है कि अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम जापान पे गिराया गया था। जापान के किस शहर में गिराया गया था, यानी किस शहर पे। तो अगर आप यहाँ कंफ्यूज करते हैं तो एक होता है हिरोशिमा और एक है नागासाकी, यानी एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो पहले आता है एच, उसके बाद आता है एन। तो यानी अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा पे, और दूसरा कहाँ गिराया गया, 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया, नागासाकी पर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम जापान के किस शहर पे गिराया गया, हिरोशिमा। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर।
और जापान टोटल 4 द्वीपों पर स्थित है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कमेंट करके बताइएगा। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये तो जो प्रश्न पूछा गया थोड़ा सा माइंडियल टाइप का प्रश्न, यानी इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से। तो बी और सी तो होगा नहीं, तो डी और ए में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट में हम इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। जो गौतम बुद्ध संवाद करते थे यानी बात करते थे, किस भाषा में करते थे, पाली। और पाली कुछ संस्कृत टाइप का ही भाषा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में। किस नदी के किनारे, फल्गु नदी। लेकिन दोनों का नाम अलग अलग भी देता है। फल्गु नदी का नाम निरंजना भी है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। फल्गु का नाम क्या है, निरंजना। बोध गया का नाम क्या है, उरुबेला। तो उरुबेला और बोध गया, उस समय उरुबेला नाम था, वर्तमान में बोध गया। फल्गु उस समय क्या नाम था, फल्गु का नाम निरंजना, वर्तमान में फल्गु। तो आप दोनों नाम की याद रखिएगा। गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा सर। प्राकृत भाषा किससे संबंधित था, जैन धर्म से, ये भी याद रखिएगा। और कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध को जन्म कहाँ हुआ, यानी किस स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 1 मई विश्व श्रम दिवस, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी है, रक्षा उत्पादन विभाग ये भी है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय के टोटल कितने भाग हैं, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक खोला गया। डिप्लोमेटिक खोला गया यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। देखिए करेंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो उस समय का करेंट अभी नहीं पूछा जाएगा। 2017 ये भी करेंट से रिलेटेड है, तो जो करेंट से रिलेटेड है उसको हम छोड़ देंगे। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया था, 1911 में। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा है कब किया गया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और रद्द किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जाएगा, 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल। लॉर्ड मिंटो, मार्लो मिंटो सुधार कब आया, 1909 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। एक करेंट का प्रश्न है, लेकिन विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो यह अभी भी काम दे सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, एस्प्राइट्स। ऑप्शन नंबर सी एस्प्राइट, ऐसा ही लिख देता, एस्प्राइट, जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना, सीधा नाम याद नहीं रखिए, जितना टेढ़ा मतलब जितना अपना लैंग्वेज में याद रखिएगा उतना जल्दी याद होगा, एस्प्राइट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया। दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। इनको वायुविदित पुरुष के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। सर्वाधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया, दादा भाई नौरोजी। और ये पहले पारसी अध्यक्ष भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। पूना पैक्ट, महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। गांधी युग आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े होंगे, यानी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, तो वहाँ को इससे रिलेटेड प्रश्न करा दिया गया और कराया भी जाता है प्रैक्टिस, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी से क्या पूछा जाएगा, चंपारण आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ हुआ था, पुणे के यरबदा जेल में। ये प्रश्न पूछा जाता है। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से। कहाँ तक चला था, दांडी तक। कितनों दिनों तक चला था, 24 दिनों तक चला था। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। चला कब तक था, 6 अप्रैल 1930 तक। डिस्टेंस पूछ लिया जाता आपसे, तो अगर मील में पूछेगा तो 240 मील, किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। या तो फ्रंटियर गांधी बोले या सीमांत गांधी। आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और 26 दिसंबर 2021 का जो 2021 को जो एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर को बिहार दरोगा, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया उसको भी देख लेंगे हम लोग। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू कब से हुआ था, 1977 से। लिख रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे फॉन्ट चेंज हुआ, तो आप फॉन्ट चेंज हो गया है तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। लघु संविधान के रूप में जाना जाता है तथा इसने स्वर्णश्री समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, स्वर्णश्री समिति। यहां से प्रश्न पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन में प्रश्न देखिए क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कौन नहीं है पूछेगा। तो 3 नए शब्द आप याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन कौन शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप इसको याद रखिएगा। एक नए भाग 4 के का नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन। कब, 1976 में। और कौन सा भाग शामिल किया गया, भाग 4 के का। और अनुच्छेद पूछेगा 51 के खंड क्या हो जाएगा, का। ये तो प्रश्न हो गया, इतना आप याद रखिएगा। जो प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में 26 दिसंबर को, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है, यानी गलत उल्लेखित है, नहीं शामिल था। शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, वन और स्थानीय सरकार। तो सबसे पहले आप इसको रीड करिएगा ध्यान से। 5
विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ये है शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों में या न्यायालयों का गठन एवं संगठन। देखिए फिर से एक बार अभी इसको रीड करिए। शामिल कौन कौन है से ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। ठीक है, किसको छोड़कर? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर। अब जो ऑप्शन दिया गया शिक्षा एवं वन शामिल था, वन जंगली जानवरों को संरक्षण ये भी शामिल था, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण ये भी शामिल था, वन तो शामिल था लेकिन स्थानीय सरकार शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत चुनना था आपको तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 26 दिसंबर 2021 को, जो पीटी का एग्जाम दिए होंगे दरोगा में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वहां तो आपको बता दिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए, तो मेल कर देते हैं। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से, तो ऑप्शन नंबर अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड से, जिसको हम बोलते हैं आयरिश संविधान। तो ए का 4 और बी का 3, तो ध्यान से देखिएगा। ए का 4 तो सभी में, बी का 3, ए का 4 और बी का 3, तो यानी ऑप्शन नंबर सी और डी भी हो सकता है, ए और बी तो होगा नहीं। अब हम लोग देखें केंद्र राज्य संबंध, ये किससे संबंधित है? कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध और संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, तो यानी डी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये भी करेंट का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उस समय का प्रश्न पूछा गया जब प्रश्न पेपर बना होगा, तो उस समय का करेंट से रिलेटेड है। अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान में कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू। उस समय कौन थे? राजीव महर्षि। जब प्रश्न मतलब ये जब पेपर हुआ होगा 2017 या 18 का पेपर है, उस समय का ये प्रश्न क्या होगा आंसर? उस समय के अनुसार राजीव महर्षि, यानी ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान। और ये जो सरक्रिक है कहाँ स्थित है? ये जो आप गुजरात वाला एरिया देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो गुजरात वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे स्थित है सरक्रिक। किस देश ने वर्ष 2040 से ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी। ये भी करेंट का प्रश्न है लेकिन 2040 तक है, इसलिए आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। ऐसा तो करेंट का प्रश्न है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि 2040 तक बोला गया है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? नाम क्या है? आरंभ, यानी आरंभ हो गया। किसका? सड़कों का रख रखाव करने का आरंभ हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इससे आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे आगे का जो भी मतलब प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।